मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि हमें और आपको आज मिलने का मौका मिला है और ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को मैनेज करती है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। हम लोग इसी हॉल में कई बार बैठे हैं, बाई इलेक्शन के समय पर भी, बाई इलेक्शन से पहले भी, और आपको याद होगा कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी हम लोग चर्चा पर यहां कर बैठे थे और हम लोगों को ये ऐलान करना पड़ा था कि रिजल्ट के लिए करो या मरो, और बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तभी प्रशासन से आपको अपना सर्टिफिकेट और परिणाम मिलेगा। मैं अपने समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने आखिरी वक्त तक, सर्टिफिकेट मिलने तक प्रशासन के सामने खड़े रहे और कई जगह बहुत तरीका अपनाया सरकार ने, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मजबूती से खड़े रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को हरा करके देश में एक ऐसी सरकार बनी जो पूर्ण बहुमत की नहीं थी। मैं उसमें उत्तर प्रदेश के सभी पीडीए कार्यकर्ताओं का और जिन्होंने समर्थन किया था उनका धन्यवाद और आभार फिर देता हूं। मैं जो तस्वीर बाई इलेक्शन में देखी थी, हमने जो तस्वीर बाई इलेक्शन में देखी थी, जो माताएं बहनें इस रिवॉल्वर के सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं, मैं उन बहादुर महिलाओं से मिला भी था। हमारी पार्टी के नेता कई कार्यकर्ताओं ने मुझे मिलाया भी था और मैंने उनका सम्मान भी किया था कि जिन्होंने लोकतंत्र की और अपने मतदान की, अपने वोट की रक्षा करने के लिए जान की परवाह नहीं की, उस रिवॉल्वर का सामना किया, उस अधिकारी का सामना किया जो अधिकारी रिवॉल्वर तान करके और उन्हें वोट डालने से रोक रहा था। मैंने 2-2 लाख रुपए से उन परिवार के लोगों की मदद की थी। निशाने पे लोकतंत्र। दूसरी तस्वीर दिखाइए आप, वो तस्वीर आप कभी नहीं भूलेंगे। आप ये तस्वीर भी नहीं भूले होंगे आप। कोई भूला है ये तो पता होगा ये तस्वीर आपको। नेक्स्ट, पुलिस और प्रशासन के प्रयोग से चुनाव की लूट। नेक्स्ट, ये सबसे एग्जाम्पलरी है इलेक्शन, ये विधानसभा सबसे एग्जाम्पलरी है। आप देखिए ग्राफ दिखा रहा है कि क्या हुआ है। 2012 में वोट किसको कितना मिला है, 2017 में वोट कितना मिला है, बार दिखा रहा है आपको। मैं चाहूंगा सबको ये कॉपी बांट दो पहले, तो आसान रहेगा देखना। क्यों स्क्रीन पे देखना, अपने हाथ में भी देखिए। स्क्रीन बांटिए सब लोगों को पहले। बांट जाए तब थोड़ा हमें और आपको आसान रहेगा ना बातचीत करने में। सबको दीजिए। आज ज्यादा लोग आए, अब प्रिंट आउट पता नहीं इतने हैं कि नहीं है। मैं भेजने को तो व्हाट्सएप पे ही भेज सकता था, लेकिन हाथ में देने से कंसंट्रेशन ठीक रहती है। ध्यान से आप देखेंगे। सबको दीजिए। एक ही कॉपी लेना, दो नहीं लेना। ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है। 10 नंबरी मॉडल। और 10 नंबरी मॉडल में तो आप जानते होंगे कौन कौन शामिल रहते होंगे।
और ये 10 नंबरी मॉडल ने पूरे लोकतंत्र को जकड़ लिया है। कॉपी मिल जाए सबको? अरे आगे भी तो दे दो, ये भी तो देखेंगे कुछ। ये व्हाट्सएप भी आ गया होगा, देखो। इसको भी दीजिए भाई। मिल गया आपको? हाँ तब ठीक है, एक ही तो मित्र है हमारा। तो ये कुंदरकी का चुनाव है, और जो रेड दिख रहा है आपको, ये जो बार रेड और रेड से जो हम लोगों ने मार्क किया है, ये समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है कुंदरकी विधानसभा में। और 2012 में समाजवादी पार्टी को 37% वोट मिला। 2017 में 42% वोट मिला। 2022 में समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला। मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 2012 के चुनाव में 37% वोट मिला, बीजेपी को 29% वोट मिला। 2017 में समाजवादी पार्टी को 42% वोट मिला, बीजेपी को 37% वोट मिला। 2022 समाजवादी पार्टी को 46% वोट मिला, बीजेपी को 30% वोट मिला। अब आप देखिए 10 नंबरी लोगों का खेल। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया हैं, जो सक्रिय हैं, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय हैं, 10 नंबरी लोगों के सहयोग से क्या हुआ? जब बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी रह गई 12% वोट पर और भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई 77% पर। 10 नंबरी मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का खेल जो इन्होंने किया, उसका परिणाम यह हुआ कि 2024 का जो बाई इलेक्शन था कुंदरकी का, उसमें समाजवादी पार्टी 12% वोट पे रह गई, अमूमन जिसको 37, 42, 46% वोट मिलता था, और बीजेपी जिसको 29, 37, 30 और 77% पर पहुंच गई बीजेपी। ये वोट की डकैती कुंदरकी की मैं दिखा रहा हूं। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट। दिख तो रहा है ना स्क्रीन पे? नहीं, लाइट बंद कराएं। ठीक है, तब ये रामपुर विधानसभा में वोट की डकैती। समाजवादी पार्टी को वोट कितना मिलता रहा है? 2022 में समाजवादी पार्टी को 55% वोट मिला, बीजेपी को 6% वोट मिला 2012 में। 2017 में समाजवादी पार्टी को 47% वोट मिला, बीजेपी को 25% वोट मिला। बीजेपी को 2022 में केवल 35% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 60% वोट मिला। और जब बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे पास कई सौ वीडियो हैं, कई सौ वीडियो आप लोगों ने भी चलाए, और जब आप लोग चलाते थे तो आपके पास फोन आता था, व्हाट्सएप आता था कि इसको डाउन कर दो, इस वीडियो को क्यों चला रहे हो आप। रामपुर के हमारे पास कई सौ वीडियो हैं और कई शिकायतें हैं जो लिखित हैं, वो मैं बंडल दिखा सकता हूं। लाइए बंडल। ये है इलेक्शन कमीशन को जो शिकायतों करने वाले बंडल, ये देख लीजिए आप, ये देख लो आप, ये देख लीजिए आप। अगर एक पे भी कार्रवाई की हो इलेक्शन कमीशन तो बता दो हमें। रामपुर मॉडल, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया मॉडल, 10 नंबरी मॉडल। अब आप मिल्कीपुर विधानसभा में वोट की डकैती। समाजवादी पार्टी 2022 में
48% वोट। जनरल इलेक्शन जब हुआ तो 49% वोट मिला। असेंबली में हमारे बीजेपी पीछे रही 42% से में, और जब 24 का इलेक्शन हुआ तब 44% और हमें मिला समाजवादी पार्टी को 49% वोट। क्योंकि यूपी की हार बड़ी थी। यूपी के हार के साथ साथ प्रभु श्री राम की जनता ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम के गरीब लोगों की जमीन छीनी थी, भू माफियाओं को जमीन बेची गई थी, बाजार तोड़े गए थे, बुलडोजर चले थे, उनके साथ अन्याय हुआ था। उन सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। लेकिन बाई इलेक्शन में जीतने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, 6 वोट डलवाए, कई मंत्रियों को लगाया, जो आसपास के मंत्री थे उनके लोग पकड़े गए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 60% पे बीजेपी पहुंच गई और 34% पर समाजवादी पार्टी रह गई। और आपको याद होगा कि वहां पर क्या खेल झूठा रचा गया था मिल्कीपुर को लेकर के। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए बुलडोजर से बेकरी तोड़ दी गई थी। उस बुजुर्ग को जिसको इन्होंने झूठा फंसाया था, जब हम लोगों ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराइए इसका, तो सोचिए क्या क्या आरोप लगे थे हम लोगों पर। और आरोप लगने के बाद और कोर्ट का जब फैसला आया तो सोचिए क्या फैसला उसके पक्ष में आया, निर्दोष साबित हुआ। जिसको इन्होंने बदनाम करने का काम किया वो निर्दोष साबित हुआ और वोट लूटा गया। कैसे, वो आप सबको पता है। वहां पर एक अधिकारी पोस्ट हुए थे, वो अधिकारी जो पोस्ट हुए थे, हालांकि मजबूरी में मुझे अधिकारियों के नाम भी पढ़ने पड़े थे। उस अधिकारी के खिलाफ हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी 2 चिट्ठी लिख चुके हैं, लीडर ऑपोजिशन है वो। और उसके ऊपर जो मुकदमाएं धाराएं हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कोर्ट ने क्या दर्ज कराई थी। और उसे कहा गया था कि तुम्हें हम केस खत्म करा देंगे तुम्हारा, एक केवल इतना कर दो कि मिल्कीपुर लूट लो, समाजवादियों से लूट लो। उनका नाम क्या है, कौस्तुभ कुमार रही हैं, शिक्षा विभाग के। और उनकी जांच किसने की थी आपको पता है? जो आज डीजीपी हैं उन्होंने जांच की थी, उसमें दोषी पाए गए थे वो। और ये सब कागज है उनके, ये सब कागज है, ये सब कागज है उनके। नेक्स्ट, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की वोट की डकैती 18,000 पकड़े थे। 18,000 जो जिन्होंने कभी 19 में वोट डाला था 22 में नहीं डाल पाए थे। हमको नोटिस भी दिया 18 हमें नोटिस इस बात का दिया था जब मैंने एक राष्ट्रीय सम्मेलन में समाजवादी पार्टी में ये कहा कि समाजवादी पार्टी को 22 के चुनाव की बात बोल रहा हूं मैंने राष्ट्रीय सम्मेलन में आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर कि समाजवादी पार्टी के खासकर मुस्लिम और यादव वोट को और उनके बूथों को चिन्हित कर करके इन्होंने वोट डिलीट कराए या वोटों को शिफ्ट कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा वोटर जब गया तो उसका वोट नहीं था या उसका डिलीटेड में शामिल था। तो मैंने आरोप ये लगाया था कि यादव और मुस्लिम के वोट इन्होंने काटे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था और जब नोटिस उन्होंने दिया तो हमने एफिडेविट कई हजार के लगा करके इलेक्शन कमीशन को दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। जिन्होंने 19 में वोट डाला था बिना कारण उन्होंने वोट डिलीट कर दिया, उनके सर्टिफिकेट लगा दिए, कईयों को मरा साबित कर दिया। हालांकि जब एफिडेविट वाली बात आई थी कुछ वर्षों पहले, जब कुछ वर्षों पहले ही जागी इलेक्शन कमीशन, कई एक वर्ष तो सोते रहे। कुंभकर्ण तो कितने दिन सोता था, ये तो कुंभकर्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जिस समय इन्होंने नोटिस दिया हमने उन्हें नोटिस का जवाब दिया, विद एफिडेविट दिया हजारों कि देखिए हमारे ये वोटर हैं जिनका आपने वोट काट दिया। तो कुंभकर्ण तो कम सोते हैं,
इलेक्शन कमीशन कुंभगढ़ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। और फिर उसका हमें नोटिस दिलवाया, 2-3 डीएम से कहलवाया। तो हमने कहा कि ये बताओ, अगर डिलीट हुआ है, डेड था, आदमी मर गया, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो लगाया होगा वोट काटने में। आज तक नहीं पता लगा उनका कहां है बोलो। फिर आप आ जाइए 2022 के चुनाव के छिबरा मऊ, जो आदरणीय दीदी ने फेस किया है, जो बंगाल की जनता ने फेस किया या देखा है, ये हम 2022 में देख चुके हैं। 2022 में बहुत सारी विधानसभाओं में सेंट्रल फोर्स लगा करके इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्टेशन, काउंटिंग स्टेशन से निकाल करके रिजल्ट बदला था। और मैं कन्नौज का एग्जांपल इसलिए देता हूं कि यहां पत्रकार साथी एक्सप्रेस वे बना हुआ है। अगर अभी भी उठ करके आप चल दोगे तो 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे आप। और कोई ऐसा नहीं है साथी जिसका कोई मित्र कन्नौज में पत्रकार ना हो। आप पूछिए एक एक पत्रकार साथी से, जानकारी करिए कि काउंटिंग के समय पर क्या पुलिस फोर्स घुस करके सेंट्रल फोर्स ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला था कि नहीं निकाला था। सबको लाठी मार के भगा दिया था। इतनी फोर्स लगा दी थी और उनके बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए थे और उन्हें निकाल बाहर कर दिया था। जबकि छिबरा में 72 समाजवादी पार्टी जीती थी। एक पाल को हराया, एक अरविंद हमारे साथी को हराया उन्होंने। ये देखिए आप, बीजेपी 44% वोट। ये तो अलग बात बोला। अब ये दूसरी बात, जो पहली बात कह रहा था मैं कि वोट काट के कैसे जीते हैं लोग। छिबरामऊ में ये बेईमानी तो की इन्होंने छिबरामऊ के साथ, लेकिन वोट काटने की क्या बेईमानी की। वोट काटने से समाजवादी पार्टी के इतने काट दिए, 1111 जो शपथ पत्र दिए हमने वोटरों की, जिनका 19 में वोट पड़ा था, 22 में वोट नहीं डाल पाए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि बीजेपी 44.31% और हम 43.91%। जितना हमारा वोट इन्होंने काट दिया उसी से हम हार गए चुनाव। ये था छिबरामऊ। यही सेम पोजीशन है मणियाऊ में। 39.25% बीजेपी को वोट मिला, हमें मिला 38.62% वोट। जो हमारे वोट काटने से समाजवादी पार्टी 1206 वोट से हारी। सपा के लिए शपथ पत्र दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई शपथ पत्र देने के बाद भी। बीजेपी की वोट डकैती शाहगंज जौनपुर, वोट काटने संबंधी इतने 719 वोट की हमने दिया उनको, कोई जवाब नहीं दिया, शपथ पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 36.21% एंड 35.91% हम लोग हार गए चुनाव। और फिर एक सहयोगी दल और है उनका, प्रिय संगठन। स्लाइड चेंज करते रहो, कहां पहुंच गए हम लोग। नेक्स्ट, लास्ट, हाँ लास्ट। ये सहयोगी दल है, ये उनका मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय का एक पार्ट है। ये भी 10 नंबरी जो कार्रवाई है, जो एक रंगी सोच की पार्टी का, ये भी एक तरीका है काम करने का। और याद होगा आपको कि मैंने बाई इलेक्शन मिल्कीपुर में उन सब अधिकारियों के नाम पढ़े थे और बताए थे। और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप पुनः क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इनको पोस्टिंग दी गई थी पुलिस में, थाने में। और यहां तक कि पीडीए का एक भी सिपाही नहीं होगा, उसको भी हटाया गया था इन्होंने। हालांकि 22 का चुनाव ये अपना बताएं, कैसे हारे थे आप राजेश? ये भी कितने वोट से हारे आप बताइए। आप कौन कौन अंदर आ गया था? देखिए आप, खड़े होकर बता दो। नीरज मोदी जी के साथ थे, इनको भी निकाल के बाहर कर दिया हमारे साथ अंदर से। हाँ, देखिए आज दोनों लोग बता सकते हैं। घुस गए थे पार्लियामेंट के चुनाव में भी ये देखिए, ये कोई अगर गलत बात हो तो बता दो आप लोग। हम अंदर थे तो खंडन जी पहले आ गए थे वहां अंदर, जबकि मना हम लोगों को मना कर दिया कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं जाएगा। और उसके बाद में वो लोग घुस गए बैग के पीछे जो तोड़ते। ये एक रंगी सोच पार्टी का ये कारनामा है। अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथी जो आज भी खुफियागिरी मुखबिरी कर रहे हैं,
जब इलेक्शन होता है तो अनरजिस्टर्ड संगी साथी हर बूथ स्तर पे खुफियागिरी करते हैं। जो खुफियागिरी की आदत उनकी पुरानी है, जो विभिन्न संस्थाओं का मुखौटा लगाकर धर्म, न्याय क्षेत्र, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्कृति, भाषा, संस्कार के संगठनों, एनजीओ या परिषदों के रूप में देश को अपने स्वार्थ के लिए दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। इनके तार विदेशों तक से जुड़े हुए हैं, इसलिए आजकल ये स्वदेशी वाले विदेशी भ्रमण पर रहते हैं। इतनी बात तो समझ गए होंगे आप। और जो शासन प्रशासन करता है वो तो है ही, कैसे करता है। एक और है संस्था, मैं सोचता हूं दोस्त दूं कि न दूं, मन है तो दे देता हूं। अगर आपकी इतनी इच्छा है तो बात तो समझ गए होगे आप। मीडिया हाउसेस, इस 10 नंबरी योजना में मीडिया हाउस का भी बड़ा योगदान है। अच्छा, आप लोग नहीं जानते ये जो हुआ सब, जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफियागिरी है, उसमें मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को डैमेज करने के लिए, डेमोक्रेसी की वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करने में मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। कल मैंने देखा कि एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित चैनल के बारे में मुझे किसी ने जानकारी दी कि 1.5 घंटा मेरे बारे में चर्चा हो रही थी, यूपी में क्या होगा। और उनकी पूरे की कोशिश थी कि किस रिलीजियस एज पे ले जाएं, किस एज पर इनको धकेल दें जाकर के। और उन सबके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। और वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ साथ एक विचारधारा विशेष वाले अंडर कवर ऑफिसर्स भी हैं, अंडर कवर ऑफिसर्स भी हैं। उनके उन व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा किया जाएगा और करना चाहिए हम सबको मिलकर के, जिनमें उनके नाम और देश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ साजिशों के सबूत हैं। सुना है बहुत सारे अधिकारी ट्रेन होकर के यूपी से गए थे और बड़ी संख्या में जो अधिकारी थे वहां पोस्ट किए गए थे, जिनका बहुत गहरा संबंध यूपी से रहा। कुछ लोगों को पोस्टिंग में हमने भी ऑलाइज किया अपनी समाजवादी सरकार में। वो बंगाल में जाकर के लोकतंत्र को डैमेज कर रहे थे, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए लगे हुए थे। कुछ मुनाफाखोर धन्ना सेठ भी साथ दे रहे हैं। मुनाफाखोर धन्ना सेठ। और आज जो महंगाई है वो महंगाई इसलिए भी है कि मुनाफाखोर धन्ना सेठ अपने मुनाफे के लिए और यही अपने भ्रष्टाचार के लिए सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ विशेष कृपा पात्र ठेकेदार भी हैं। ये सब मिलकर के इलेक्शन माफिया की तरह एक साथ डेमोक्रेटिक क्राइम गैंग बन गया है। डेमोक्रेटिक क्राइम गैंग बन गया है, डीसीजी की तरह काम कर रहे हैं। और क्या क्या चुनाव इन्होंने किया है। एक लोकसभा में तो एक हमारे प्रत्याशी ने कुछ लाभ भी दिया था जिलाधिकारी को, पुलिस कप्तान को भी, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया। उसका लाभ दिया हुआ बेकार हो गया। कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठा करके काम करवा रहे हैं और वो लोग ये भूल गए हैं कि केवल
पीडीए उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में पीडीए है। और धीरे धीरे वो पूरे देश के लोग जाग रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो 5% का भंडाफोड़ 95% लोग करने लगे हैं। 5% का भंडाफोड़ 95% मिलकर के न करने लगे हैं। मतगणना नहीं होती है, मनगणना होती है, और उसके लिए बिल्कुल तैयारी रहती है स्ट्रेटेजी के साथ। जब काउंटिंग की प्रोसीडिंग जब काउंटिंग होती तो पहले से ही वो मन मनवा देते, उनका परसेप्शन क्रिएट कर देते, नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। ये कई बार हम लोगों ने देखा भी है कि शुरू में ही जिसे जिताना है उसको जिताते रहते हैं, सच्चाई में काउंटिंग कुछ भी हो, लेकिन लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए मतगणना नहीं कराते हैं, लोग मनगणना कराते हैं अपने हिसाब से। पहले ही दबाव बना लेते हैं कि परिणाम क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है, लाइव टेलीकास्ट होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो काउंटिंग की क्यों नहीं? काउंटिंग की लाइव प्रोसीडिंग क्यों नहीं हो सकती है? और आपको याद होगा कुंदरकी के में जब हम लोगों ने आरोप लगाया था कि पुलिस के लोगों ने प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाला था। बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में पुलिस के लोगों ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डालने गए हैं, और मुझे मजबूरी में लोकसभा के अंदर अपने सांसदों से कहा था कि कफन लेकर के जाओ और कहो कि लोकतंत्र में ये चुनाव आयोग मर चुका है। वहां पर लोग समझ ही नहीं पाए कि ये सफेद सफेद क्या आ गया। वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा ये सफेद सफेद चादर क्या ले आए। जब उन्हें बताया गया ये कफन लाया गया है, तो स्पीकर साहब ने मुझे बुलाया कि सदन में आपको कफन नहीं दिखाना चाहिए। मैंने उनकी बात मानी और उसके बाद कफन नहीं दिखाया लोकसभा में, बल्कि हमारे सांसद पहले ही कफन दिखा चुके थे। वो सब लोग बेडशीट समझ रहे थे कि सफेद बेडशीट लेके आए हैं। और सीसीटीवी जनता के लिए भी लाइव हो। जब इतनी सब लाइव कर रहे हैं आप, तो जनता भी देखे उसमें। सीसीटीवी लाइव क्यों नहीं है? और सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं लोग। उस दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, और तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो दिमाग में आ गई हो आपके। सेकंड वाली फिर लगाओ सीसीटीवी वाली तस्वीर। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। और जो डेटा आ रहा है, आपने भी पढ़ा होगा किसी अखबार का, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब वही अखबार पढ़ा तो उसी में दिख गया तो वही निकाल के ले आया। मैं किसी का अखबार का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक अखबार में मैंने जब डेटा देखा कि इंपैक्ट ऑफ 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की डिलीशन से क्या रिजल्ट आया है, क्या रिजल्ट हुआ है, और इंपैक्ट ऑफ 79 लाख टोटल डिलीशन से क्या इंपैक्ट दिख रहा है नंबर्स पर, सीट नंबर्स पे। तो सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई अकेली आदरणीय दीदी लड़ रही थी। यूपी में हम लोग तो भोगे हैं, देखे हैं, समझे हैं, और बहुत करीब से इनको देखा है। और मुझे वो भी दिन याद है जब कन्नौज का इलेक्शन हराया गया था, एक जाति के आधार पर सब पोस्टिंग हुई थी। एसएसपी कौन थे? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। कानपुर से मॉनिटर कौन कर रहा था? मुख्यमंत्री के स्वजाति थे। डीजीपी कौन था?
मुख्यमंत्री जी के स्वजाति थे, और उसके आगे तो कुछ नहीं बोलना मुझे। सीओ कौन था, पुलिस के कौन थे अधिकारी, अंदर कौन थे जब मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा था। और ये रिकॉर्ड पे वह बात बोल रहा हूं मैं। अगर किसी को लगता हो गलत बोल रहा हूं मैं, और सरकार को लगता हो कि वो ग्राफ में गलत दे रहा हूं, जानकारी गलत दे रहा हूं, तो उनके लोग आए और बताएं कि हाँ गलत कह रहे हैं। और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों से कि आप लोग भी रिसर्च करिए। कुछ लोगों पे हो सकता है दबाव हो, लेकिन सब पे दबाव नहीं है। एक 143 सीटों पर 20,000 से ज्यादा वोट कटे और 91 बीजेपी जीत गई। तभी आपको याद होगा यहां बीजेपी के लोग घबरा गए जब वोट कटा उनका। कहा कि 4 करोड़ वोट हमारा कट गया, इन्हें कैसे पता कि कट गया इनका वोट। तो इसका मतलब यह है कि बंगाल की जो लर्निंग होगी इनकी, बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया लोग हैं वो मिलकर के रिसर्च काम करेंगे और कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की। क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गया, जो आपने किया बंगाल में तो एक्सपोज हो गया कि आपने किस तरीके से किया है चुनाव को प्रभावित, और चुनाव ही बदल दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रेस के लोगों का। अभी खत्म नहीं हुई है, हम लोगों को जिंदा रखना है। 27 में पीडीए मिलकर के ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा। हमें उम्मीद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जो लोग वो मिठाई कौन सी बताई थी मैंने, बेसन परत के ऊपर परत, सोम पपड़ी, एक झूठ के ऊपर दूसरी परत चढ़ा देते हैं झूठ की, एक परत के बाद दूसरी परत चढ़ा देते हैं। ये जो परंपरा चली है भारतीय जनता पार्टी जो करा रही है, ये लोकतंत्र को कमजोर करने की है। कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आएगी तो उसके पॉलिटिकल वर्कर की जान ले लेंगे, आप कार्यालय जला देंगे। ये किसको सिखा रहे हैं? ये एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या सीख दे रही है दुनिया को ये? और आज के जमाने में कोई तस्वीर, कोई आग जलती हुई चीज केवल यूपी तक सीमित हो जाए, बंगाल तक सीमित रह जाएगी, ये संभव नहीं है। दुनिया में जाएगी ये खबरें। हाँ जाएंगे, बंगाल जा रहे हैं, बंगाल जाएंगे। हम लोग विपक्ष में, हम तो क्या करेंगे ईडी सीबीआई लेकर के? ईडी सीबीआई उनके ऊपर जो ठेका एका कमा रहे हैं। आप तो पता है अभी तक जो छापे पड़े किससे पड़े हैं? मैं अपने पत्रकार साथी से बताऊंगा। वो लास्ट पे लेना ईडी वाला, भारतीय जनता पार्टी ड्राई क्लीन की दुकान है, भारतीय जनता पार्टी ड्राई क्लीन की दुकान है। और जो ईडी सीबीआई की बात कर रहे हो वो ग्राफ देख लो आप। अपना अखबार तो बता दो, कौन सा अखबार? हम जानते ही नहीं, तुम्हारा नाम नहीं जानते, अखबार नहीं जानते। आज पहली बार आ गए नए आदमी टोपी लगा के। तो ईडी ये पूछो ना क्या है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि बीजेपी ने बीजेपी वालों पे ही ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापे मारे हैं। कानपुर पता कर लो आप, ईडी सीबीआई का किस पे छापा पड़ा कानपुर में। और हम तो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारा 250 रुपया करोड़ रुपया पकड़ा गया था, दे तो दो बीजेपी वालों।
याद करो जो बीजेपी वालों ने निकलवा के फर्जी न्यूज चलवाई थी। अगली बार मैं तुम्हारा नाम पता रखूंगा याद, तुम्हारे घर में ही निकलेंगे 250 करोड़ रुपया। क्या नाम है तुम्हारा? तो इसीलिए बच के रहना, बीजेपी वाले पैसे ना रख दे तुम्हारे घर पे और कहेंगे समाजवादियों का पैसा है। और देखिए गोरखपुर में ईडी सीबीआई किस पे पड़ा छापा? किस पे पड़ा छापा? बताओ किनके खास है वो? हैं? कानपुर में छापा पड़ा, बताइए। गुटके वालों के यहाँ खड़ी रही महीनों पुलिस, किसके खास थे? बताओ किसके खास थे? ये कानपुर वाले जानते होंगे, बताओ। नहीं जानते कानपुर वाले तुम? सब जानते हैं। और लखनऊ में जो छापे पड़े, लखनऊ में भी तो छापे पड़े। मैं ये केवल इस बात को इसलिए कह रहा हूं, बीजेपी की सगी नहीं है, इसलिए वो लोग भी तैयार हैं इस बार बीजेपी का इलाज करने के लिए। सर, ममता जी ने जो कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, उसे लेकर के क्या करेंगे? तो जब चुनाव ही लूट लिया तो क्यों इस्तीफा देंगी? वो तो अब बात करेंगे, जाके मिलेंगे तो हम बातचीत करेंगे। अभी मैं क्या कह दूं? अखिलेश जी, कल मैंने प्रदेश पार्टी से सवाल किया। भाई इलेक्शन पे तो पूछ लो कुछ, तुम इलेक्शन पे नहीं पूछ रहे, इधर की बातें कर रहे हो, खाने पीने की बातें कर रहे हो। भाई यहाँ खाने पीने को नहीं मिलेगा, खाने पीने को हम बता दें कहाँ मिलता है। ये जो सिविल अस्पताल है इसके पास एक बिल्डिंग है, वहां मिलता है खाने पीने का। और एक पिज्जा हट की दुकान है, उसके बगल में कोई एक दुकान बनी है, वहां मिलता है। पीडीए सरकार बना रहे हैं 100%। उन्हें जिताया पीडीए ने, आपको पता होगा। जो आज वो बने हैं या बने, पीडीए नहीं जिताया। और एक कोई है जहां से लिख करके बाकायदा पहुंच जाता है जो ट्वीट हो रहा है। क्या संपर्क में है? कल मैंने प्रदेश पार्टी से सवाल लिया कि बंगाल में बीजेपी पहले सही बोलिए आप, ऐसे नहीं बोल सकते आप। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अब बोलो। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करेगी। लेकिन आप ये पूछ ही नहीं रहे हो, ये जो ग्राफ है, ग्राफ दिखाओ दोबारा। इनके अपने हाथ में कोई ग्राफ है वो तो पूछो ना, कैसे वोट बढ़ गया। अरे नहीं है ग्राफ, दो उसके, इनके पास नहीं है, दो एक कॉपी इन्हें भी, उस पर सवाल करो भाई। जो बेईमानी की है उस पर तो पूछो ना। नहीं, वोट डकैती पे तो पूछे कुछ। ये देखिए, ये नहीं, और दूसरा लगाइए कुछ, वो कुंदर की लगाओ या वो लगाओ अम्बेडकर नगर का सीट थी, क्या नाम था अम्बेडकर नगर? नहीं, अम्बेडकर नगर भाई, लालजी वर्मा जी की कटहरी विधानसभा। बताओ, कटहरी विधानसभा का पूछ लो ना, आप क्यों नहीं पूछते? आपका हाथ जो टूटा है वो स्वस्थ हो जाओ आप। और हमारे पास हड्डी का डॉक्टर बहुत अच्छा है, कोई अगर बताओ तो उसके बाद भिजवा दें आपको। मतलब की बातें पूछती हैं, बताओ। अच्छा, यहाँ वोट चोरी हो रही, डकैती हो रही। अध्यक्ष जी, वोट चोरी रुकेगी कैसे? हाँ, मेरा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, अभी कोनी से नहीं देखा क्या बताया जा रहा था। इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा। मुझे प्रेस किसी और संबंध में आज करनी थी, लेकिन न्यूज साइकिल में वो आज इतनी कामयाब नहीं होती। 2 हफ्ते बाद उस पर करूंगा मैं, तब जरूर आप आना और जानकारी देंगे। मुझे उम्मीद है वो पढ़ लिख करके आप भी आओगे, कहो तो पहले दे देंगे कॉपी आपको, फिर पढ़ लिख करके आओगे तो अच्छा रहेगा। या उसके बाद स्टोरी करना कि हमने क्या गलत डेटा दिया है, आप ठीक कर देना हमारा डेटा। अब मान लीजिए ये है पत्रकार दिल्ली से, वो बताना जिन्होंने जांच की थी उस अधिकारी की, और 8 डीजीपी हैं वो, जिन्होंने जब जांच की थी उसको दोषी पाया था। अब बताओ डीजीपी क्या कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं क्या? आप बताइए। गाजीपुर, हाँ, डीजी विजिलेंस से लीजिए, कागज ले लो भाई, आप लो भाई, हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, तुम ही लो, दो उसको भाई। हाँ? अब बताओ गाजीपुर में उस विश्वकर्मा बेटी के साथ क्या घटना हुई,
परिवार बेबस है, उतनी जानकारी नहीं रखता, समझ नहीं रखता है। उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया बिना पोस्टमार्टम के। उसके पिताजी के क्या आरोप है, मां का क्या आरोप है? वो तो चैनलों ने चलाया है, लेकिन उसके बाद दबाव बना। उसके बाद वो कुशवा बेटी के पास गया था मैं मिलने, हरदोई में। क्या सामंतवादी लोग, वर्चस्ववादी लोग क्या कर रहे हैं, क्या व्यवहार है उनका? अभी फतेहपुर की घटना, उस दिन मैं जब बात कर रहा था, जानकारी कर रहा था मैं, तो एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने कहा कि मैं थाने में बैठा हूं, उस दोषी को पकड़ लूंगा, मैं पकड़ के दिखाऊंगा, थाने में बैठा हूं मैं। क्या बताओ, उसकी टांग पे गोली लगी? क्या उसके घर पे बुलडोजर चला? चला क्या बुलडोजर उसके साथ? क्या हुआ उसकी बेटी के साथ? इसी तरह मेरठ में एक मां को गोली मार दी गई, मुजफ्फरनगर में कश्यप मार दिया गया, बिजनौर मुजफ्फरनगर सैनी को मार दिया, पीट पीट करके मार दिया, नए नौजवान को। वो बुलंदशहर वाली घटना नहीं बोल रहा हूं मैं, दूसरी घटना बता रहा हूं मैं आपको। कितनी घटनाएं बताएं हम आपको। इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है मैं, हाँ जी, आप 24 क्यों मिस कर जाते हो भाई? इसकी अगर रणनीति आपको बता दूंगा, आप चैनल में बैठ के बता दोगे ना। दिक्कत ये है, आप हमसे अकेले मिलना और आप पैनल पे बैठोगे सब बता दोगे, तो फिर क्या बचा हमारा, बताओ। नहीं, इन्हें हम अकेले बैठ करके इनसे भी जानकारी ले लेंगे और हम भी अपना पक्ष रख देंगे, फिर रणनीति बनाएंगे। अभी अगर बता दिया मैंने तो ये पैनल पे डिस्कस कर देंगे जाके, तो हमें फायदा क्या हुआ हमारी रणनीति का। और बीजेपी तो पूरी प्रक्रिया को ही उल्टा करना चाहती है। पहले रिजल्ट घोषित कर दो, फिर मनगणना करा दो। हाँ, हमारा संबंध था, कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पे फंड्स नहीं है इतने। और अब हमने सोचा है कि जब जीतने वाली एजेंसी से ही करना हो, तो जीतने वाली एजेंसी के बारे में हमें लोगों ने बताया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मेरा दूसरा मोबाइल ला दो गाड़ी से। तो किसी ने मुझे जानकारी दी है कि कहां आप इन कंपनियों के काम करवा रहे हो, तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है कि सर्वे करवाइए सी वोटर से आप। फिर एक एबीएम कंपनी है कोई, उसको रखिए साथ, उससे आप बातचीत करिए। फिर आपको अगर सोशल मीडिया और किसी के खिलाफ नेगेटिव नकारात्मक प्रचार करना है तो कोई 360 डिग्री करके कोई कंपनी है, उससे आप जुड़िए, मिलिए, उसको फंडिंग करिए आप। अभी एक दो कंपनी और है, वो नाम अभी एक मोबाइल आ रहा भी, देखना आ रहा भी अभी, जस्ट हैंग ऑन फॉर सब है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि अखिलेश यादव बंगाल और तमिलनाडु की हार से इतना डर गए। नहीं, उससे नहीं। हाईपैक से डील कैंसिल कर दिया। देखिए, आप भी चंडू खाने गप पढ़ के बताया करो। और हम इस वजह से नहीं हटाए, आपको सच बोलना है, सच तो बोलना ही चाहिए ना, सच तो सामने आ ही जाएगा। ऐसा हम पे फंड्स की कमी है, फंड्स की कमी है, हम फंड्स इतने नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दो तो आप कहोगे उसी कंपनी बाहर कर लेंगे, बताओ आप। और अभी हमने एक नया वो बनाया है कुछ। अभी हम अपने साथी हैं, ये भी विधायक रहे हैं, ये एमपी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं, चौधरी साहब हैं, राजपाल कश्यप हैं, हमारे वर्मा जी, क्या नाम है, नहीं अवधेश जी के बगल वाले, दिमाग से उतर गया, रोशन लाल। इन सब से चर्चा करेंगे और पार्टी के हमारे नेता पीछे भी बैठे हैं, उन लोगों से चर्चा करेंगे कि इन बड़ी कंपनियों को हायर करें हम लोग। उन बड़ी कंपनियों को हायर करने के लिए क्या किया जाए। अरे यार, अपना रेट बता रहे हो कि उनका पूछ रहे हो? तुम उल्टी बातें क्यों करते हो यार? जब सब अच्छा ये सब बातें ये जानते हो तो क्यों ऐसी बातें करते हो आप?
माल ज्यादा हो तो इधर ही आ जाएगा, माल इसमें ज्यादा हो तो यहीं आ जाएगा। तो क्या नाम है कंपनीज के? हाँ, क्या है, एक कंपनी और है कोई, हाँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, एक कंपनी कोई बता रहे हैं कि नेशन विद नंबो, उससे आप संपर्क करिए। और एक करिए आप ऑल बिलियन माइंड, कोई कंपनी है, बड़े लोग हैं, वो आपको पूछेंगे भी नहीं ना, आपका फोन उठाएंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि अपनी एक अच्छी टीम बना करके उनके पास भेजिए, शायद वो आपकी बात मान जाए। और एक जेविस करके कोई कंपनी है, बोले वो बहुत अच्छी है। और भी कंपनियां हैं, सोच रहे हैं उन लोगों से बात करेंगे और डील ये हम लोग बनाएंगे बैठ करके। जो सूचना विभाग का बजट है, जो सूचना विभाग का जो बजट है, अगर वो हमारी सरकार बनवा देंगे, और हम जानते हैं सरकार बनने जा रही है, तो 90% बजट उनका। अरे ताली नहीं बजाई आप लोगों ने। मैं समझ रहा हूं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, उसी कंपनी के थ्रू दिलवा देंगे आपको। तो क्योंकि फंड है नहीं, फंड आने नहीं देंगे लोग, उसके लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो संस्थाएं। अच्छा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड भी नहीं आने देंगे लोग। इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो बीजेपी ले लेती सब। बाकी धार्मिक चंदा बचता है, वो धर्म के नाम पे ले, तो वो उद्योगपति भी कैसे दें बताओ? हम लोगों के लिए बचा ही नहीं उनके पास देने के लिए, तो कैसे दें आपको बताओ? क्यों देंगे? आप क्या लाभ पहुंचा रहे हो उनको? इसलिए हम लोग सब बैठ के चर्चा करेंगे कि सूचना विभाग का 90% बजट उन्हें दे देंगे। हमें नहीं निपटना, हमें बेईमानों से निपटना है, 10 नंबरियों से निपटना है। और अभी निपटे थे हम लोग 10 नंबरियों से, अभी निपटे हैं। अभी रोकी कुछ दिन पहले, आपको नहीं पता रोकी? फिर क्यों सर हिला रहे हो? अमर रहे उजाला। कार्रवाई क्यों नहीं की गई? समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में शपथ पत्र दिए, बार-बार इस मामले को आप उठा भी रहे हैं। उनका कहना था कि मिनिमम प्रति नहीं थी शपथ पत्रों की, वो फोटोकॉपी। सोमपपड़ी खाए हो ना? चुनाव आयोग सोमपपड़ी है, झूठ की परत के ऊपर झूठ। मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी ऑफिस को कहूंगा कि 11 सर्टिफिकेट इनको दे दें, हमारे अमर उजाला को 11 सर्टिफिकेट। और जिनसे आपकी बात हुई उन्हें बाय हैंड आप डिलीवर करा देना। और अब अगर एफिडेविट सहित, अगर आपको याद हो, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा था कि उन्हें मेल नहीं मिला। अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा कि हमें कोई रिसीव नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जब हमने स्लिप जारी कर दी कि देखिए मेल हमने किया था, मेल की कॉपी ये देख लो आप, तो फिर उन्होंने अपने डीएम्स को सभी को सूचनाएं भेजी थी, जिसमें बाराबंकी के डीएम, जौनपुर के डीएम और जगह के डीएम्स को भेजा था उन्होंने। मेरा ये सवाल है, यूपी में भी 7-8 महीने बाद अब इलेक्शन होंगे, 3 महीने बाद 3 महीने बाद प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, इलेक्शन में प्रचार शुरू हो जाएगा। जनवरी 2027। आर यू प्लानिंग टू एज अ कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन असेंबली इलेक्शन? क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? मेरे एक बहुत जानकार एस्ट्रोलॉजिस्ट हाँ, एआई के एक न्यू पंडित, एआई पंडित बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, एआई पंडित, और बहुत बड़े जानकार ऋषि मुनि है हमारे संपर्क में। अभी जब से भगवान केदारेश्वर का मैं निर्माण करा रहा हूं मंदिर, उस समय से बहुत महत्वपूर्ण लोग चर्चा में आए। और कल भी एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे इसी पार्टी कार्यालय में। और सच्चाई ये है कि आपका वो मन पढ़ लेते हैं। मेरे अलावा उन्होंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया था। चौधरी साहब, आपकी बात हुई थी उनसे? सच बताया उन्होंने? नहीं बताया। और कौन थे? पार्थ, शांतनु कहां गया? शांतनु से बात हुई थी उसकी, शांतनु से। यकीन मानिए, अब देखिए दूसरी बात नहीं पूछ सकते आप कि बीजेपी के लोग कौन कौन उनके संपर्क में थे, वो भी हमें पता लग गया। वो आए, मिले,
उन्होंने कहा जो कुछ लिख दोगे आप वो मैं पूर्ण कर दूंगा। तो मैंने अपने रजिस्टर पे लिख दी 2 बातें, एग्जैक्ट बता दिया उन्होंने कि मैंने ये लिखा है, और मैंने 2 ही बातें लिखी थी उसमें, समाजवादी सरकार बनाइए, बनवाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाइए। और सच है, उन्होंने बता दिया कि मैंने यही 2 लाइनें लिखी हैं। तो इसलिए जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे, सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। अच्छा, आप ये भी कहोगे एक्सप्रेस वे क्यों बना रहे समाजवादी पार्टी, ये कोई बात हुई आपकी? तर्क है क्या आपका? लैपटॉप क्यों दे रहे हो आप समाजवादी हो, ये कोई तर्क है? अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी। भाई आइडियोलॉजी क्या है हमारी, हमारी भावना क्या है, आपसे जुड़ गई भावना, कुछ बात आपने कही होगी जो पूर्ण हो गई, उसकी वजह से हम जो वो कहेंगे, जैसे उन्होंने 2012 में सरकार बनवाई थी हमारी, उनकी हर बात में मानूंगा 100%, और फिर 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी बनाएंगे और पीडीए के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे। जो आज आप देख रहे हो रिस्पांस सिस्टम पुलिस का, पुलिस रिस्पांस सिस्टम किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया। वन ऑफ द बेस्ट पुलिस सिस्टम, रिस्पांस सिस्टम दिया। कितनी बार बताएंगे न्यूयॉर्क पुलिस को, ह्यूस्टन पुलिस को, सिंगापुर की पुलिस को, उनके हेडक्वार्टर को देख करके, उनकी रिस्पांस सिस्टम की जो टीम है उसको देख करके हम लोगों ने डिजाइन किया यूपी के लिए। अरे ये लोग तो बोल भी नहीं सकते, ह्यूस्टन नहीं बोल पाएंगे। ह्यूस्टन बोल के दिखा दे, बताओ कहां है नक्शे में ह्यूस्टन? जानते हैं ह्यूस्टन कहां है? पंडित जी के अनुसार चलने की बात कर रहे हैं और डिप्टी सीएम विजय माता कह रहे हैं कि अब सभी लोग सनातन की बात करेंगे कि चुनाव परिणाम जो आए हैं। बस एक बात बोल दूं मैं, तुम्हारा संपर्क सही है उनसे। एक काम करना, हमारे केदारेश्वर भगवान का मंदिर बन रहा है, उनसे 101 दक्षिणा ले आना। भाई सनातन का प्रचार कर रहा हूं मैं। अच्छा, इससे बड़ा प्रचार क्या हो सकता है बताओ? और मैं आपको कह दूं, आपको हमारा केदारेश्वर भगवान का मंदिर का पत्थर ज्यादा अच्छा है। जब पंडित जी तारीख तय कर देंगे, जब शंकराचार्य जी तारीख दे देंगे, उसमें क्या सोचना है, उसमें क्या पूछना है? भाई ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम है एक्सप्रेस वे बनाना, मेरा काम है रिस्पांस सिस्टम देना पुलिस का, मेरा काम है लैपटॉप देना, मेरा काम है आपके लिए नई बिल्डिंग बनाना। बताओ, नई बिल्डिंग दी, वहीं सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। नई बिल्डिंग दी नहीं दी आप लोगों को, सूचना विभाग को? अब आप लोग नहीं घुस पा रहे हो तो अलग बात है। आपने आज तमाम ग्राफ दिखाए हैं। चुनाव के दौरान मैं रिकॉर्डिंग कवरेज कर रहा था तो एक व्यक्ति ने 22 वोट डाले और उनके 3 उंगली पे निशान थे, ऑन रिकॉर्ड था, और उसने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हर उनको भी आता है। रिकॉर्डिंग हमारे पास। ऐसे स्थिति में 2027 के चुनाव कैसे आप टैकल करेंगे? एक व्यक्ति 22 वोट डाले। हम लोग अपने पीडीए प्रहरी को तैयार करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को तैयार किएंगे। और अभी हमारे शाहजहांपुर के साथी आए हैं, इनसे बातचीत हुई हमारी और उन्हें भी कुछ टारगेट दिया है। अब चुपचाप पूछ लेना उनसे, अगर बता दें तुम्हें तो, लेकिन बताना मत इनको, इनको घूमने दो आपने पीछे आपके। तो अभी पिछले 1 घंटे इनसे बैठ के बातचीत हुई है और सब सीटें ये लोग जीतेंगे और जिताएंगे ये लोग। आप देख लेना, इन्हें तो हरा दिया राजेश को। तुम फिर बंद हो जाएगी प्रेस। अपने साथी बंद कर दें? हाँ ठीक, नींद आ रही है उसे, नींद आ रही है, ठीक है। हाँ ये आप पूछ रहे। कल मैं ब्रजेश पाठक जी का इंटरव्यू कर रहा था। रुक जाओ, तुम्हारा इसकी बात। कल मैं ब्रजेश पाठक जी का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने पूछा कि बीजेपी बंगाल जीत गई है, तो आप लोग क्या वहां पर एक महिला मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं? वो भड़क गए मेरे ऊपर। क्या मतलब? कल मैंने नहीं तो उन्हें तो इस बात पे तो सोचना ही चाहिए, इस बात पे तो सोचना ही चाहिए उनको। और जो लोग वोट की लूट कर सकते हैं वो आरक्षण की भी लूट करेंगे। जो वोट लूट रहे हैं वो इसलिए लूटेंगे, आरक्षण लूटना है उन्हें। वोट क्यों लूटना है? सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि आरक्षण लूटना है।
आप में से किसको नहीं पता कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है? कोई हमें बता दे, कोई एक पत्रकार यहां खड़ा होकर के बता दे कि महिला आरक्षण पास नहीं हुआ है। कोई हमें बता दे, जितनी हमारी बहनें खड़ी वो बता दें कि महिला आरक्षण नहीं पास हुआ है। पास हो गया आरक्षण का बिल। जो हमारा पक्ष है वो तो माने। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरक्षण लूटना चाहते हैं लोग। ये जिस तरीके से वोट लूट रहे हैं, ये आरक्षण भी लूट रहे हैं। उन्हें महिलाओं को कोई हक सम्मान नहीं देना है। तो यार कौन झूठ बोल रहा, तुम बताओ ना। मैं झूठ बोल रहा हूं? अच्छा बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं? सर यूं रखे, बिल्कुल यूं हिले नहीं, बिल्कुल। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या है? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं, अच्छा मैं जैसे मैं बोल रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, सर भी नहीं हिल रहा इनका। अरे मुंह खोलना बंद की बात है, मौन होने से अलग बात है। सर तो हिला दो। अच्छा, प्रधानमंत्री में झूठ है? अरे ये आज पता लगा तुम्हें? ए भगवान, इन्हें आज पता लगा। मैं इधर हर काम उल्टा करती बीजेपी, हर काम उल्टा बीजेपी करती है। कभी नहीं, बता दिया उन्होंने, सही क्या बोल दिया। नहीं अभी नहीं, बीजेपी हमेशा उल्टा काम करती है। कभी राष्ट्रपति अमेरिका के उन्होंने जनता अपने गद्दों के नीचे, तकियों के नीचे पैसे न रखे, उसका भरोसा दिला करके बैंकों को जिंदा किया, बाजार को जिंदा किया। वो बीजेपी वालों ने पढ़ लिया, कहीं जानकारी कर ली, उसी का खेल उल्टा बिल्कुल किया। नोट बंद कर दो, पूरा बाजार समाप्त कर दिया, कारोबार खत्म कर दिया, बिल्कुल उल्टा काम किया। इसलिए देख लेना आप, चुनाव आयोग से भी उल्टा काम कराएंगे। पहले रिजल्ट घोषित करा देंगे, फिर वो वोट की गिनती करवाएंगे, फिर आपका वो सब जो उल्टा काम होगा। फिर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा विधानसभा चुनाव से पहले ब्लास्ट हुआ है पंजाब में और माहौल अभी बनने लगा, क्या कहेंगे? किसने? तो हम तो मान के पक्ष में, उसमें क्या बात है? उन्होंने कहा ये बीजेपी की प्लानिंग है, क्या? पंजाब चुनाव की तैयारी ब्लास्ट में 2 जगह। हाँ तो भाई, अगर ब्लास्ट हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? देश के होम मिनिस्टर। और जो ब्लास्ट होगी उसकी जानकारी आपको कभी नहीं मिलेगी। पुलवामा का पता लगा आपको क्या? पहलगांव का पता लगा क्या आपको? जब पुलवामा पहलगांव नहीं पता लगा, इसका पर नहीं पता लगा ब्लास्ट का, उसमें कौन नई बात है? तमिलनाडु में टीके की इतनी बड़ी गिनती, क्या वजह है? मैंने पढ़ा नहीं अखबार, नाम जानकारी रखते हैं। हम क्यों बता दें हम किसे भरोसा करेंगे नहीं करेंगे तुम्हें? अब आपको एक गाना सुनवा दें? ठीक है, आज कुछ गाना नहीं, मैंने एक गाना भेजा है। नहीं रुक जाइए, अरे हाँ, ओ लास्ट सवाल, लेकिन गाना सुन के जाओगे? ठीक है, लास्ट हमारे उनका मित्र का। कहां पर हत्या हुई है? मैं अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा जरूर वहां पहुंचें। पार्टी के लोग जाएंगे वहां पर। मैं एक गाना, लेकिन उसका वो मत चलाना है, वीडियो मत चलाना, ओनली ऑडियो। इधर एक गाना ढूंढ रहा था, किसी ने मुझे दिया था। इसको चुप करा दो। तुम लखनऊ नहीं छोड़ोगे। किसने आने दिया इसको भाई? किसने आने दिया? तनवीर तुम्हारी विधानसभा का है, तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारी विधानसभा का है। अपने विधानसभा अध्यक्ष से मिल लेना, ठीक है? मिल लेना विधानसभा अध्यक्ष से, जो विधानसभा अध्यक्ष सुन लेना और जो कहेंगे मदद कर देंगे, ठीक है? और कागज ले लो, उसका कागज ले लो। लास्ट सवाल। जयंती के दिन आप एक अंजलि मसीह के भंडारे पूरी खाने गए थे, उनके पिताजी का जो सुपरवाइजर के पद पे थे उनका रिपोर्टन कर दिया गया, लगातार मिलना चाहती है उनको। नहीं, वो आई है शायद, वो देखो शायद बैठी है उधर पीछे। मैं मिलूंगा। नहीं, बहुत अफसोस है इस बात का कि किसी कार्यक्रम में कोई शामिल हो जाए
और हमारा इनसे कोई वैसा परिचय नहीं था। अभी मैं सुन लूंगा, यहाँ आ जाओ, इधर ही बता दो आके। तो इनसे कोई परिचय नहीं था, क्योंकि मैं गुरुद्वारे में गया था, वहां इनसे परिचय हुआ। ये बगल में भंडारा था, मैं चला गया, शामिल हो गया। वो बीजेपी के लोग हैं जो करवा रहे हैं, जो इनके पिता के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम डीएम से ही बात कर लेंगे, अधिकारी गए मिला लेना भी अधिकारी से, आई बात कर लेंगे, बैठ जाओ, उनसे बात करेंगे, नगर आयुक्त से। नगर आयुक्त करेंगे ना, नगर आयुक्त तो क्या डीएम। मैं एक बात कहना चाहूंगी सर कि नौकरी की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ बीजेपी की धांधागर्दी दिखाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। मेरी बात कोई नौकरी की कोई होनी। मेरे पिताजी ने भी मुझे यही संदेश आपको देने के लिए कहा है कि आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान। अब बताओ कितना इनके साथ अपमान की बात करे सरकार के लोग। बैठो आप, बैठो 5 मिनट बैठो। लास्ट सवाल हमारा, तुम भी हो? अच्छा हाँ, अभी क्या वो हमारा पुराना मित्र है। क्या चीज? नहीं देखिए, मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से और यहाँ जो बैठे नेता हैं और जो सुन रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूं, पत्रकार आपके मित्र नहीं है। कोई भी आप व्यवहारिक बात मत करिए उनसे, अनरिकॉर्डेड, वो अनऑफिशियल या कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। कोई बात ऑफ रिकॉर्ड अगर कहें, ऑन रिकॉर्ड, भाई चर्चा हो रही कि चुनाव क्यों हारे आप, क्या कारण हो सकते हैं। अगर वही कारण बता, वही स्टेटमेंट बन गया। आप मुझसे अलग चर्चा करें, वो स्टेटमेंट बन जाएगा क्या मेरा? इसलिए मेरे सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं से ये निवेदन है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, ऑफ रिकॉर्ड किसी पत्रकार से बात मत करिए। आपको जो स्टेटमेंट देना है पार्टी की आइडियोलॉजी पे दीजिए, घटना पे दीजिए, अन्याय कहां हो रहा है उस पे दीजिए, किसी के दुख दर्द में शामिल है वहां जाइए, किसी अन्याय हो रहा है उसके पे चर्चा करिए। आप अननेसेसरी इन चीजों में मत उलझिए। क्यों, तुम्हें बताते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं, वो तो थोड़ी बहुत सूत्र होते हैं आपके, ऐसा कुछ नहीं है। हम कितना भी मना करेंगे सूत्र तो रहेंगे आपके, हमारे कहने से मान जाएगा कोई? सूत्र तो रखेंगे पत्रकारों से, उनको नाम छपवाना है, फोटो छपवानी है, उन्हें भी तो खबर लेनी है। अच्छा, हम भी खबर दे देते हैं धीमे से कभी कभी, भाई अपने लोगों को तो खबर दे देते हैं, जो हमें देते हैं खबर हम उनको दे देते हैं। अब देखिए, एक कोई पत्रकार था, वो खिलाफ बोल रहा था हमारे। भगवान हनुमान जी का मैंने कल सबको बधाई दी बधाई मैंने। अच्छा, हमारे गांव में नेताजी से आप लोगों में से बहुत से लोगों का परिचय रहा होगा, बहुत लोग मिले होंगे, कई लोग तो हमारे घर गांव के हैं, यहां भी बैठे हैं। नेताजी जाने कब से पूजा करते रहे हनुमान जी की। अच्छा, मूर्ति बनी मंदिर है, वहां पूजा होती रही। अच्छा, केदारेश्वर बना रहे हैं, शिव शक्ति रेखा पे आ रहा है वो। अब वो उनसे पूछे शिव शक्ति रेखा क्या होती है, वो खुद ही नहीं जानते, वाजपेयी। तो हमने उनसे कहा कि ऐसा है, जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, जो लिस्ट बन रही है, गेस्ट लिस्ट, जितने भाजपाई हमसे सनातनी पे सवाल उठेंगे, और पार्टी के लोगों से कहूंगा मैं सनातन वाली लिस्ट में डाल दो, और उनसे चंदा भी मांगिए, जिस तरह इन्होंने चंदा मांगा था हम लोगों से, तो दक्षिणा दें वो मंदिर बनाने के लिए, प्रभु के लिए। हम लोग भी पत्र लिखेंगे सबको, जैसे इन्होंने पत्र लिखा था बड़े बड़े सेठ लोगों को। नहीं, पैसा तो मिल ले पहले। तो एक पत्रकार को यह भाजपाई वो एजेंट है वो, तो उसने कहा, तो हमने कहा कि भाई ऐसा है, लिस्ट में नाम आपका डाल दिया है और आपने मंदिरों में काफी दान दिया होगा, हमारे केदारेश्वर के लिए भी दान भिजवा दो। आज तक दान नहीं भेजा उसने, बताइए, अभी तक भेजा ही नहीं कुछ। तो हमारे मंदिर में कुछ तो लग जाए उसका भी। भगवान तो सबके हैं भाई, सब भगवान सबके हैं, अकेले उनके थोड़ी हैं, हमारे भी अकेले हमारे थोड़ी हैं। वो तो भगवान की इच्छा हुई तो वो उनके मंदिर, नहीं इच्छा होती नहीं बनता कभी मंदिर। और वो जमीन का मिलना, शिव शक्ति रेखा पे आना, सोचिए आप। तो इसलिए इन बातों में कुछ नहीं रखा, वो घबराए हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़े भगवान का मंदिर हम लोग बनवा रहे हैं। सर, एक पत्रकार ने तो ये लिख दिया था कि मैंने किरणमय
ममता जी से कह दिया था कि भाई ममता जी बंगाल हार रही हैं, अखिलेश जी को भेजिएगा मत रैली के लिए। नहीं, कोई ऐसा नहीं, मैं किसी चुनाव प्रचार में नहीं गया। मेरे पे संसाधन नहीं जो जा पाए कहीं प्रचार में। हम अपने ही ठीक है जहां हैं। फिलहाल यूपी में यूपी वालों का इलाज करना है। हमारे एक ट्वीट पे घबराते हैं लोग। कितनी एजेंसियां लगाई हैं जवाब देने के लिए, ये नहीं सोच रहे हो आप? हमारे लोक भवन की नकल कर रहे हैं। सोचिए, लोक भवन नाम किसने दिया? अगर इतने ही ज्ञानी थे भारतीय जनता पार्टी वाले, इतने ही ज्ञानी थे तो अपना नाम ढूंढते, कोई नया नाम विचार करते। लोक भवन समाजवादियों ने नाम दिया, पूरे देश में लोक भवन बन गया। बताइए आप। अभी स्टेडियम में मैच होने जा रहा है, 7 तारीख के जाने कितने लोग लगे टिकट मांगने के लिए। कोई मैच होने जा रहा है। हाँ, देखिए कितना बड़ा मैच होना है। किसकी देन है बताओ? अगर मैंने विधानसभा में नहीं बोला होता तो ना बनारस में ना गोरखपुर में स्टेडियम बनता। तो कितने काम बताएं हम, और किसके नाम पे कर दिया वो स्टेडियम? और कैंसर इंस्टीट्यूट किसके नाम पे कर दिया बताओ? और लोहिया इंस्टीट्यूट में जो बिल्डिंग बनाई समाजवादियों ने, हम बुरा नहीं मानते इस बात का कि कोई मेयर रहा है यहां पर, उसके नाम पर आपने बिल्डिंग कर दी हो। लेकिन सोचिए आप कितने तंग दिल हो, आप कितने छोटे दिल के हो आप, कि आप उनके नाम पर कोई नई चीज नहीं बना पा रहे हो, उनके सम्मान के लिए कुछ नहीं बना पा रहे हो आप। बताओ क्या बनाया तुमने अपने उनकी विचारधारा लिए घूम रहे हो। ये सब बेच देंगे, देखना आपको। ये सरकारी अस्पताल इसलिए बंद कर रहे हैं जिससे प्राइवेट लोग मुनाफा कमा सकें, चाहे वो केजीएमयू हो, चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो लोहिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपका सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे बलरामपुर हॉस्पिटल हो। कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं जाया जाता। और पहला हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आप क्या बनाया था? उस समय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब थे, और वित्त मंत्री हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। बताओ वित्त मंत्री का बताइए आप। मैं इनसे कहूंगा, तनवीर और ये लोग, आप पता करना कि मानक के हिसाब से कितने प्रोफेसर होने चाहिए, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, कितने टेक्नीशियन होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कितना है, मुझे 2-3 दिन में देना सूची। काहे की वित्त मंत्री हो आप? सोचिए आप। मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जीरो कर दी इन्होंने। गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा, बताइए, कहीं इलाज नहीं हो पा रहा। और इसीलिए जो नेताजी ने शुरू किया था कभी सैफई में मेडिकल कॉलेज, जो आज यूनिवर्सिटी है, लोहिया भी वही था। गरीब का इलाज फ्री होगा, उसे कोई कार्ड वार्ड नहीं मांगा जाएगा। आएगा अस्पताल में तो पूरा इलाज फ्री, दवाई फ्री, उसको देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।